एक चिरंजीवी जो रामायण से लेकर महाभारत तक के साक्षी रहे। एक ब्राह्मण जिसमें क्षत्रियों का वीर रस था। एक योद्धा जिसे ब्रह्म क्षत्रिय कहा गया। भगवान विष्णु के 6वें अवतार परशुराम। उनका नाम सुनते ही क्षत्रियों के पांव तले जमीन खिसक जाती थी। क्यों एक ब्राह्मण ने 21 बार पृथ्वी से अधर्मी क्षत्रियों का पूरी तरीके से नाश कर दिया था। परशुराम वही हैं जिन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके समुद्र देव तक से ब्राह्मणों के लिए भूमि हासिल की। वो भूमि जिसे आज गोवा के नाम से जाना जाता है। आखिर सच है क्या? आइए जानने की कोशिश करते हैं इस कथा में। नमस्कार, मैं हूं दलजीत कौर और स्वागत है आपका कथावाचक के एक नए एपिसोड में। भगवान विष्णु के 6वें अवतार, शस्त्र और शास्त्र दोनों के ही ज्ञाता भगवान परशुराम। उनका जन्म महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के घर हुआ। अब आपके मन में सवाल उठेंगे कि अगर माता पिता ऋषि थे तो पुत्र योद्धा कैसे? ये समझने के लिए हमें उनके जन्म से काफी पहले जाना पड़ेगा। ये कहानी शुरू होती है उनकी दादी सत्यवती से। सत्यवती ने अपने पति ऋषि ऋचिक से प्रार्थना की कि मुझे एक महान ब्राह्मण पुत्र ही चाहिए। क्योंकि सत्यवती की माता के कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने अपनी माता के लिए भी एक शक्तिशाली क्षत्रिय पुत्र की कामना की। इसी इच्छा को पूरा करने के लिए ऋषि ऋचिक ने एक मंत्र सिद्ध खीर तैयार की। बस यही एक छोटी सी गलती हो गई, या ये कहें कि भयंकर गड़बड़। सत्यवती और उनकी माता गलती से खीर बदल बैठी। सत्यवती वाली खीर माता ने खा ली और माता वाली खीर सत्यवती ने। इसी गड़बड़ के कारण अब महान ब्राह्मण गुणों वाला पुत्र क्षत्रिय घर में यानी उनकी माता के घर में जा रहा था और क्षत्रिय गुणों वाला पुत्र ऋषि ऋचिक के घर जाने वाला था। जब सत्यवती को अपनी इस भूल का एहसास हुआ तो उन्होंने तुरंत अपने पति से प्रार्थना की कि मुझे ब्राह्मण पुत्र ही चाहिए। ऋषि ऋचिक ने अपनी पत्नी सत्यवती की बात का सम्मान रखने के लिए अपनी तपस्या से इस गलती को एक पीढ़ी तक टाल दिया। सत्यवती के घर एक ब्राह्मण पुत्र पैदा हुआ, जमदग्नि। और जमदग्नि के घर एक ऐसा योद्धा पैदा हुआ जो जन्म से तो ब्राह्मण था पर सोच से एक क्षत्रिय था, जिसका नाम रखा गया राम। राम को बचपन से ही शस्त्र विद्या में बहुत रुचि थी। साथ ही वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त भी थे। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की, जिससे खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें एक दिव्य परशु यानी कि कुल्हाड़ी और अस्त्र शस्त्र की विद्या का वरदान दिया। भगवान शिव से मिले इस परशु के कारण ही उनका नाम परशुराम पड़ गया। भगवान शिव ने उन्हें परशु के साथ ही साथ अपनी क्रोधाग्नि से बने महान विजय धनुष को भी दिया, जो पहले उन्होंने इंद्र को दिया। परशुराम में ब्राह्मण और क्षत्रिय गुणों का एक अनोखा मिलन था। उन्हें ज्ञान भी था, शक्ति भी, तप भी था, क्रोध भी, दया भी थी, विनाश भी था। इसी वजह से उन्हें ब्रह्म क्षत्रिय भी कहा गया। पर क्षत्रिय गुण होने के बावजूद भी आखिर ऐसा हुआ क्या जो उन्होंने दुनिया से अधर्मी क्षत्रियों का विनाश कर दिया? इसकी भी एक रोचक कहानी है। एक समय की बात है, महिष्मती का राजा कार्तवीर्य अर्जुन ने अपनी भक्ति से भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न कर दिया। भगवान ने कार्तवीर्य को कई दिव्य शक्तियां दी। उन शक्तियों से कार्तवीर्य ने पूरी पृथ्वी को जीत लिया, सभी जगह धर्म फैला दिया। पर फिर जैसा कि होते आया है, ज्यादा शक्तियों को संभालना आसान नहीं होता। इन शक्तियों की वजह से कार्तवीर्य के अंदर घमंड आ गया और उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। एक बार जब राजा कार्तवीर्य अपनी सेना के साथ महर्षि जमदग्नि के आश्रम आए, वहां उनकी नजर पड़ी कामधेनु पर। कामधेनु एक दिव्य गाय थी जो हर इच्छा पूरी कर सकती थी। राजा ने कामधेनु को जबरदस्ती छीनने की कोशिश की,
और जमदग्नि का घोर अपमान किया। पर जब परशुराम को इस बात का पता चला तो उन्होंने गुस्से में अपनी कुल्हाड़ी उठाई और अकेले ही पूरी सेना पर टूट पड़े। परशुराम के सामने कोई नहीं टिक पाया। कार्तवीर्य अर्जुन भी परशुराम की कुल्हाड़ी का शिकार बन गया और मारा गया। अपने पिता की हत्या देखकर कार्तवीर्य के पुत्रों का दिल बदले की आग में जल उठा। वो अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहते थे, पर परशुराम से सीधा लड़ना तो असंभव था। तो कार्तवीर्य के पुत्रों ने एक चाल चली। उन्होंने परशुराम की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर उनके पिता महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी। जब परशुराम वापस लौटे तो उन्होंने अपनी माता रेणुका को अपने पिता के मृत शरीर के पास रोते हुए देखा। ये देखकर परशुराम गुस्से से फट गए और उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि जिन क्षत्रियों ने मेरे निर्दोष पिता की हत्या की है, उनके शरीर पर 21 घाव दिए हैं, मैं उनके वंश के अधर्मी क्षत्रियों का 21 बार सर्वनाश करूंगा। इसके बाद परशुराम ने कार्तवीर्य के सभी पुत्रों को खत्म कर दिया। लेकिन ये रक्तपात का अंत नहीं था, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। एक एक करके इस पृथ्वी के हर दुष्ट राजा और क्षत्रियों को परशुराम अपनी कुल्हाड़ी की भेंट चढ़ाने लगे। पर परशुराम ने सिर्फ राजा महाराजाओं का घमंड ही नहीं तोड़ा, बल्कि धर्म के लिए तो वो समुद्र देव तक से भी लड़े। इसके बाद परशुराम ने कार्तवीर्य के सभी पुत्रों को खत्म कर दिया। लेकिन ये रक्तपात का अंत नहीं था, ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। हुआ यूं था कि एक बार समुद्र देव अपनी सीमा तोड़ आगे बढ़ गए और उन्होंने उस भूमि को डुबा दिया जिसमें परशुराम ब्राह्मणों को बसाना चाहते थे। परशुराम ने समुद्र देव से उस भूमि को वापस देने की विनती की। इस बात पर समुद्र देव ने एक शर्त रखी और कहा, जितनी भूमि तुम अपने अस्त्रों से घेरोगे उतनी भूमि तुम्हारी हो जाएगी। ये सुनकर परशुराम ने अपना पहला अस्त्र छोड़ दिया, एक तीव्र बाण आगे बढ़ा। जहां तक तीर का प्रहार हुआ वहां भूमि उत्पन्न हो गई और यही भूमि आज गोवा कहलाती है। लेकिन परशुराम सिर्फ इतनी भूमि से संतुष्ट नहीं था। तब उन्होंने अपना दिव्य अस्त्र निकाला, वही कुल्हाड़ी जो स्वयं भगवान शिव ने उन्हें दी थी, और इस बार पूरी शक्ति से उस कुल्हाड़ी को फेंक दिया। कुल्हाड़ी दूर, बहुत दूर कन्याकुमारी तक जा पहुंची और जहां जहां कुल्हाड़ी गिरी वहां भूमि उत्पन्न हो गई। वही भूमि आज केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के रूप में प्रसिद्ध है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट? सिर्फ यही नहीं, परशुराम के जीवन में तो हमें और भी ऐसी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलती है। परशुराम खुद विष्णु के अवतार थे, पर एक समय ऐसा आया जब उनका सामना एक और विष्णु अवतार से हो गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक ही समय में भगवान विष्णु के 2 अवतार आमने सामने आ गए? परशुराम की तपस्या भी टूट गई। वो क्रोधित होकर तुरंत वहां पहुंचे और तब भगवान विष्णु के एक अवतार ने दूसरे अवतार की परीक्षा ली। उन्हें समझ में आ गया कि अब पृथ्वी पर धर्म की स्थापना होने वाली है, और यही परशुराम का श्राप था जो आगे जाके महाभारत के युद्ध में कर्ण की मृत्यु का कारण बना। इससे अम्बा गुस्से में आ गई और उसने भीष्म से अपने अपमान का बदला लेने की ठान ली। दोनों योद्धा इतने शक्तिशाली थे कि युद्ध का कोई अंत ही नहीं निकला। पुराणों में कहा गया है कि जब कलयुग अपने चरम पर हो तब भगवान विष्णु अपने अंतिम अवतार कल्कि के रूप में प्रकट होंगे।